ठीक है ना। अभी मल्टीप्लिकेशन में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे थ्योरम है, वो सब पे ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब इसके आगे ये थोड़ा एक क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम बोलते हैं ना मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे हम लोग। किससे करेंगे? इससे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो देखिए, हमने इसे बोला था मैथमेटिकल इंडक्शन से करने के लिए आपको कम से कम 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप इसका रिदम पकड़ जाओगे कि हाँ यही बोल रहा है। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। पहली बात, ए अल्फा मुझे पता है। ए अल्फा क्या दिया है? ए अल्फा दिया है मेरे पास कॉस अल्फा, और क्या दिया है? साइन अल्फा। अगला क्या दिया है? माइनस साइन अल्फा, और आगे क्या दिया है? कॉस अल्फा। तो मैं इसका फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ। एक टाइम में तो ये है, अगर मैं इसका 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। तो ये मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा कॉस अल्फा, एक बार लिखना पड़ेगा साइन अल्फा, एक बार लिखना पड़ेगा माइनस साइन अल्फा, एक बार लिखना पड़ेगा, एक बार तो लिख दिया, एक बार और लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना। तो बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये बन जाएगा कितना? कॉस अल्फा, क्योंकि मुझे इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। ठीक है, अब देखिए जरा, इसका मल्टीप्लाई तो वो पता है कि इसको उठाएंगे, यानी आपको ये पता है ना कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, पता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें कोई मल्टीप्लाई, स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप किधर से भी ए बी करो या बी ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर मैट्रिक्स, जिधर चाहे उधर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। अब हमको पता है कि पहले मैट्रिक्स से कौन उठता है? रो, और दूसरे मैट्रिक्स से क्या उठता है? कॉलम। तो इसको ये मल्टीप्लाई करेगा, इससे ये मल्टीप्लाई, देखो इससे उठा रो, इससे उठा कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, मतलब ये जो उठेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा। तो कॉस गुना कॉस, बिल्कुल कॉस स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये फिर से उठेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर अगला टाइम उठेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना। आपको पता है ना कि साइन अल्फा कॉस अल्फा या कॉस अल्फा साइन अल्फा एक ही बात है, दोनों जुड़ जाएगा, तो एक एक 2 हो जाएगा, नहीं कर लेंगे। अच्छा, ये और ये फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा? माइनस का साइन अल्फा, और क्या बनेगा? कॉस अल्फा। फिर ये और इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वही माइनस, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। कैसे माइनस क्यों आया ये? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। फिर ये उठेगा, फिर ये फिर उठेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा ये क्या? माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि प्लस माइनस 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 है ना, का साइन माइनस साइन अल्फा, बीच में लगता है तो प्लस ना, अरे बीच में प्लस लगता है हमेशा, लेकिन ये माइनस का टाइम माइनस आया ना, कॉस गुना कॉस क्या आ जाएगा? हाँ, याद रखना मल्टीप्लिकेशन में बीच में हमेशा प्लस लगता है। अगर माइनस आ गया तो माइनस दिए थे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ देखो प्लस 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 ही होता है ना, हाँ याद रखना इस बात को। अच्छा, ध्यान से देखो, आपको इसका फार्मूला पता है? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? कॉस 2 अल्फा। क्या होता है? कॉस 2 अल्फा। अच्छा, ये हो गया आपका 2 साइन अल्फा, नहीं होगा क्या? और ये देखो, ये हो गया माइनस का 2 साइन अल्फा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, जोड़ना ही तो है। अच्छा, ये पता है ये क्या लिखा हुआ है? ये ही लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? कॉस किस में? प्लस में। साइन किस में? माइनस में। तो यहाँ भी साइन माइनस में, इसका मतलब ये वही लिखा हुआ है कॉस 2 अल्फा। हाँ, ये कॉस 2 अल्फा। अच्छा, मैंने पता है एक गलती कर दिया है, मुझे जोड़ेंगे यहाँ ना दोनों को, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या बन जाएगा? 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इधर भी तो वही बनेगा ना, क्या बनेगा? 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये क्या बनेगा? कॉस 2 अल्फा, डायरेक्ट फार्मूला। अच्छा, फिर आपको ये भी याद आएगा, ये तो भी तो फार्मूला ही है ना, ये तो cos 2 अल्फा को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट ये फार्मूला है, पता है आपको? ये लिखा हुआ है sin 2 अल्फा, क्योंकि sin 2 अल्फा का मतलब होता है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। हाँ, तो फिर ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ माइनस का sin 2 अल्फा, और ये क्या लिखा है? cos 2 अल्फा। अच्छा, ऐसा कब आया? ऐसा तब आया जब हमने a n अल्फा को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार। अच्छा, एक मिनट, अब धीरे धीरे ना आपको फील आएगा। मैंने बोला ना कम से कम इसको कितनी बार करें? 2 बार, 3 बार, है ना। 3 बार आते थे फील हो जाएगा। देखो मैंने एक बार तो कर दिया इसको, अब मैं दूसरी बार करता हूँ इसको, है ना। अगर मैं दूसरी बार करूंगा तो सबसे पहले मैं देखो अल्फा का वर्ग फिर 3 बार करता हूँ, 2 बार तो कर दिया ना, एक बार 2 बार, 2 बार कर दिया ना। अब तीसरी बार मल्टीप्लाई करूंगा, अगर तीसरी बार करूंगा तो ये बन जाएगा ए अल्फा का स्क्वायर इंटू कितना? ए अल्फा, और 3 बार कर रहा हूँ ना, ए अल्फा का क्यूब बराबर में ए अल्फा का स्क्वायर इंटू कितना? इंटू ए अल्फा। सही है। अच्छा, अब अच्छे से भी देख रहे हैं इसको, ए अल्फा का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? ए अल्फा का स्क्वायर, और मैंने अभी जस्ट ए अल्फा का स्क्वायर निकाला है। क्या निकाला है? cos 2 अल्फा, और फिर लिखा है sin 2 अल्फा, और फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस sin 2 अल्फा, और क्या लिखा है?
cos 2 अल्फा और फिर से वही a अल्फा कितना है देख लीजिए, a अल्फा लिखा हुआ है cos अल्फा, फिर लिखा हुआ है sin अल्फा, फिर लिखा हुआ है माइनस sin अल्फा और ये cos लिखा हुआ है cos अल्फा। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो cos 2 अल्फा और cos अल्फा क्या बन जाएगा, cos q अल्फा ना। अच्छा सोचते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, cos 2 अल्फा और ये cos अल्फा है तो cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा बनेगा, q नहीं बनेगा। क्यों q नहीं बनेगा, क्योंकि 2 अल्फा है और ये क्या है, एक ही अल्फा है तो गुना हो जाएगा डायरेक्ट, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का लिखा हुआ है ना, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस का sin 2 अल्फा इंटू कितना sin अल्फा, ये पूरा उठा इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर से उठेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखा है sin अल्फा और क्या लिखा हुआ है sin अल्फा और क्या लिखा हुआ है पढ़िए cos 2 अल्फा। sin, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो sin अल्फा और क्या लिखा हुआ cos 2 अल्फा और ये भी वही है ना, फिर इसके साथ भी तो होगा ये मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, cos अल्फा पहले ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, अब ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो sin अल्फा cos 2 अल्फा और फिर sin अल्फा cos अल्फा, इसका मतलब बीच में तो लगता है प्लस, तो ये क्या बन जाएगा cos अल्फा और क्या बन जाएगा cos अल्फा के साथ sin 2 अल्फा। अच्छा अब ये पूरा उठा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी हो गया, अब ये पूरा उठेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए मेरे साथ, क्या क्या होने वाला है, माइनस साइन कितना 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू cos अल्फा होगा। अच्छा फिर इसमें कॉमन करेंगे तो माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा साइन अल्फा और cos 2 अल्फा, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब ये फिर से ये पूरा मल्टीप्लाई उठेगा और इसके साथ होगा, अगर इसके साथ कीजिएगा तो माइनस का साइन 2 अल्फा, बिल्कुल माइनस का साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा है ना, तो माइनस का साइन 2 अल्फा इंटू कितना हो जाएगा इंटू साइन अल्फा, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ है ना, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या बनेगा प्लस में cos 2 अल्फा इंटू कितना cos अल्फा। अब जब इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर ही दिए तो अब इसको हम क्या करते हैं, फार्मूला बैठाते हैं, फार्मूला जरा याद कीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या फार्मूला होता है cos a प्लस b, cos a प्लस मतलब 2 अल्फा और अल्फा कितना बन जाएगा 3 अल्फा, अरे माइनस तो बीच में प्लस हो जाएगा ना, तो बन जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब ये देखें sin a cos b प्लस में cos a sin b, इसका फार्मूला क्या होता है sin a प्लस b मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब इधर देखें दोनों माइनस का है, माइनस कॉमन कर दिए, अगर माइनस कॉमन कर दिए तो ये क्या बन गया प्लस और ये क्या बन गया प्लस, दोनों प्लस बन गया ना, तो ये लिखा हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो फिर से फार्मूला बन जाएगा sin a प्लस b, sin a प्लस b। अब इधर देखो cos a cos b प्लस का यानी यही है, देखो यही है वो, यहाँ से देखो ये माइनस का तो ये भी किसका और ये प्लस का तो ये भी किसका, तो इसका आंसर फिर से वही आएगा, क्या जाएगा cos 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है कितना cos 3 अल्फा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है साइन कितना 3 अल्फा, ये कितना लिखा हुआ माइनस का साइन कितना 3 अल्फा और ये कितना लिखा हुआ cos का कितना 3 अल्फा, और ये कब हुआ, ये ऐसा तब हुआ जब हमें a अल्फा का पावर कितनी बार कर दी 3 बार। अब ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, जब आपने 2 बार किया था तो 2 हुआ था और जब आपने 3 बार कर दिया तो सब में कितना लग गया 3, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर बाय इंडक्शन, सीधी सी बात बाय इंडक्शन, तो बाय इंडक्शन जिस दिन हमने पावर a अल्फा n कर देंगे उस दिन आपका आंसर दिखेगा cos n अल्फा, इधर दिखेगा साइन कितना n अल्फा और अगला आपका दिखेगा माइनस का साइन कितना n अल्फा और अगला कितना दिखेगा cos का पावर n अल्फा, है ना, और इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से बना देना, ठीक है। अब ये जो है ना आप करें कॉपी फटाफट, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन
एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, डिस्कशन है ना। ये थोड़ा बुक से परे क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन क्या था, ए बराबर, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, क्या मैट्रिक्स दे रहा हूँ, वो अपने आप में 1 है, 2 है, 1 है, और फिर कहता है -1 0 1, ठीक है। और फिर कहता है एंड बी मैट्रिक्स भी हमको दिया जा रहा है। बी मैट्रिक्स क्या जा रहा है, बी मैट्रिक्स में दिया है -1 1 2 1, फिर -1, ठीक है, और 1 0 2, फिर कह रहा है 2 3 1 -1, ऐसा कुछ है ना। और ये क्या पूछ रहा है, फाइंड। तब आप मुझे बताएं समेशन में आर का मान 1 से लेके 3 तक, आर का मान 1 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है, और कह रहा है BR3, यानी BR3, और कहता है A2R, ये क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे आ जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे ये निकालना है, जो निकालना है उसके बारे में बताता हूँ। मुझे निकालना है समेशन में आर का मान 1 से लेके N3 तक, और लिख रहा है BR3, और इधर लिखना है A2R। देखिए बारी बारी से हम आर का मान रखेंगे। पहली बार कितना रखेंगे, 1, तो ये बन जाएगा B1 3, और बन जाएगा 2 1, प्लस अगला बार क्या रखना है 2, तो ये बन जाएगा B2 3, और अगला बार क्या बन जाएगा A कितना 2 2, क्योंकि आगे जब 2 रखना है ना, प्लस अगला बार कितना रखने वाले हम लोग 3, तो बन जाएगा B3 3, और क्या बन जाएगा A2 3, है ना। अब ध्यान से देखो कि मेरे लिए बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला मुझे क्या देखना है, A13 देखना है, A23 देखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि A13, एक मिनट, A13 कौन सा होता है, 11 12 13, तो A13, तो फिर ये 23 होगा, और ये क्या होगा 33, मतलब ये वाला आपको इधर से मैट्रिक्स लेना है इसमें से। और फिर कह रहा है A कितना 21 में ढूंढते हैं, तो 21 कौन देगा, ये तो 11 12 13 होता है ना, ये होता है 21 22 23, 21 22 23, यहाँ देखो लिखा हुआ 21 22 23, मतलब ये वाला। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या बनेगा जरा सोचो, बन जाएगा 2 गुना -1 प्लस B23 0 गुना 0, प्लस अगला बन जाएगा B33 कितना 1 गुना A23 कितना है 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा -2, और ये बन जाएगा +0, ये बन गया +1 बोले तो ये बन गया कितना -2 + 1 बोले तो कितना हो गया -1। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा ये हुआ तरीका नंबर 1। अब इसका तरीका नंबर 2 भी सीख लें, है ना। तरीका नंबर 2 तो और आसान है। जैसे आपको जो मल्टीप्लाई करना है ना, वो किसका करना है, AB का। किसका मल्टीप्लाई करना है, AB का। अब सुनिए, अब AB का मल्टीप्लाई क्या, मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है यही ना आपको चाहिए समेशन में, क्या समेशन में BR3 और क्या चाहिए A2R। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए समेशन में A2R और BR3, है ना। इसका मतलब ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, AB का कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें AB दोनों आएगा, AB आएगा और B भी आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है भाई 2, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो AB में आपको 2 3 ढूंढना है, यानी A का 2 नंबर, A का 2, A का दूसरा रो, A का कौन सा रो दूसरा, तो A का दूसरा रो ये तो होता है R1, और ये क्या होता है R2 पहले, क्योंकि आपको पता है ना इसका मतलब रो होता है, इसका मतलब क्या होता है कॉलम। तो A का आपको ढूंढना तो दूसरा रो, और B का क्या दूसरा है तीसरा कॉलम, तो B का ये कौन सा कॉलम C1, और ये वाला C2, और ये वाला C3, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। किसका किसका मल्टीप्लाई चाहिए, रो 2 का और किसका कॉलम 3 का। मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना -2 तो क्या हो जाएगा -2, प्लस 0 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0, और 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो -2 + 1 वापस से आ गया -1, है ना। तो ये आपको ढूंढना था, फटाफट कॉपी कर लें, आगे चलेंगे फिर।